मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब 33वीं से 39वीं आयत तक। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा। आमीन। प्यारे बहनों और भाइयों, ये तमसील खुदा के उस दुख को जाहिर करती है कि दुनिया ने खुदा के खादमों और बरगज़ीदों के साथ हमेशा बुरा सलूक किया और उन्हें रद्द किया, और उनके वसीला से दुनिया ने कभी भी खुदा के पैगाम को समझने की कोशिश नहीं की। और फिर आखिर में खुदा ने जब अपने बेटे को दुनिया का निजात दहिंदा और मसीहा बनाकर भेजा तो उसे तो इस दुनिया ने और ज़्यादा दुख दिया, बल्कि उसे मसलूब किया और उसके हाथों और पाँवों में कील ठोंके और उसे कांटों का ताज पहनाकर उसे ठट्ठों में उड़ाया गया। तो अब बताइए कि मालिक यानी खुदा बाप जो सच्चा मुनसिफ है, वो इस दुनिया के साथ क्या सलूक करेगा। वो इसे सज़ा देगा, और वो लोग जो इस दुनिया में खुदा के पैगाम को समझे और माने, उन्हें खुदा इस दुनिया का अख्तियार देगा और वो यीशु के साथ आखिरत में बादशाही करेंगे। इस तमसील में हम ये भी सीखते हैं कि पहले खुदा ने बनी इसराइल को अपनी बादशाही का पैगाम सुनाया, मगर जब उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया तो यीशु ने फिर दूसरी सारी कौमों में से अपनी कलीसिया को तैयार किया, और अब बनी इसराइल यीशु की वापसी पर खुदा की बादशाही में शामिल हो सकेंगे। आमीन।